मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे स्वागत। कल से उत्तराखंड में यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। कल 27 जनवरी सोमवार के दिन से ये कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। सामान्य नागरिक संहिता कानून के तहत अब उत्तराखंड में रहने वाले यानी इस कानून के लागू होने के बाद से कल से वहां रहने वाले हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, एक ही कानून होगा। सामान्य नागरिक संहिता, अंग्रेजी में बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत या बच्चा गोद लेने वगैरह के में समान रूप से बराबर लागू होता है, सब में एक समान लागू होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून का ना होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यहाँ किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ये कानून ऊपर होता है। इस कानून से सबसे अधिक दिक्कत मुसलमानों को हो रही थी, पर इस कानून को 27 जनवरी 2025 यानी कल से उत्तराखंड में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है। पहले से ये मामला चल रहा है, जो सभी नागरिकों पर, देश में रहने वाले हर जाति धर्म, हर किसी पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू किया जाने का प्रस्ताव है। मौजूदा वक्त में यानी अभी अलग अलग समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा लागू होते हैं। पूरे देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करना भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादों में से एक है। एक भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो है ही। शरिया यानी शरीयत और धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी, मुस्लिम समूहों व अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों और संप्रदायों द्वारा ये विवादित बयान भी है। सभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से ये अलग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने खुद के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। इस मामले पे असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनते हैं, जो IMIM के प्रमुख हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए उनका पहले बयान सुनते हैं। ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा, और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है। तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? सर, कहीं ना कहीं ये जो वक्फ एक्ट है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो देश के मुसलमान क्या चाहते हैं, वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। कौन सा एक्ट? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। नहीं, देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब है। सबने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है।
और सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं आप। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों या फिर जिस राज्य में यह नियम लागू हुआ है वहां के रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। जिस राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो फिर वहां रहने वाले सभी लोगों का, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के रहने वाले हों, उनका विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए, हर लोगों के लिए एक ही कानून होगा। और ये चीज कल यानी 27 जनवरी शनिवार से ये उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। इससे पहले यूसीसी लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा था, लेकिन वहां की परिस्थिति अलग है। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल कोड लागू है। और आज के बाद से यानी कल से उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।